बदनाम ज़माना वैग्रा को पाकिस्तान में पहले हराम करार दिया गया, यानी कि ममनुआ करार दिया गया इंसानों के लिए। अब उसको जब एहतजाज शुरू हुए, बाइकाट की आवाज़ें आईं, तो एकदम से ड्रैप ने उसको पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए हलाल करार दे दिया है। यानी कि पाकिस्तान में अब मौजा ही मौजा छुप छुप कर जो लोग इस्तेमाल करते थे, अब पोता भी करेगा, दादा भी करेगा, अब्बू भी करेगा, और इस्तेमाल करने पे पाबंदी नहीं होगी, बल्कि इस बदनाम ज़माना दवाई की रजिस्ट्रेशन दे दी गई है। और रजिस्ट्रेशन दे दी गई है 2 कंपनियों को। नाज़रीन, ये कैसे हुआ और किन के लिए ये हलाल करार दी गई है और किन के लिए हराम थी, ये कैसे हुआ, कौन सी कंपनियाँ, ये जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें हैं मेरे पास आज, और तीनों खबरें बड़ी हैरानकुन भी हैं, मज़े की भी हैं, और आपको नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। पहली खबर जो मैंने आपको बताई है कि पाकिस्तान के अंदर हराम करार दी गई वैग्रा को हलाल करार दे दिया गया है। किसने दिया ये मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको 2 और बड़ी खबरें देनी हैं, और ये खबरें बड़ी हैरानकुन है। एक खबर तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अफसरशाही के पर काट दिए हैं और उसकी मौजें उनकी ख़त्म कर दी हैं। आए रोज़ जो FBI समेत कस्टम और दीगर जो अफसरशाही थी, वो बग़ैर किसी आला कारकर्दगी से सालाना बोनस भी लेती थी, मौज मेले भी करती थी, और जितनी दिल चाहे तनख्वाहें बढ़ा रहती हैं। अब शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने FBI के अंदर एक नया फार्मूला लागू किया, जिसको बाद में जो है वो तजर्बाती तौर पे किया गया। ये फार्मूला ये है कि हर अफसर की पूरे 6 माह बाद कारकर्दगी की जांच पड़ताल होगी, जिसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। वो कमेटी जो टास्क ऑफिसर को दिए गए होंगे उनका जायज़ा लेगी और फिर रिपोर्ट देगी, फिर जाकर उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा। और इस मरतबा इसी बुनियाद पर जो हर साल बजट के अंदर तनख्वाह बढ़ती है, ये फार्मूला उस पर भी लागू होगा। तो इस तरह से अफसरों की मौज मेलें जो होती है वो ख़त्म हो गई हैं। 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो दूसरी बड़ी खबर जो नाज़रीन मैंने आपको देनी है वो ये है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर ने जो वज़रा हैं पंजाब हुकूमत के, उनकी मौज मेलों और ऐवान से गैर हाज़िरी का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने रूलिंग भी दी है कि ऐसे वज़रा जो मीटिंग्स के नाम पर, अजलासों के नाम पर अवान की कारकर्दगी का बाइकाट करते हैं, बाइकाट तो नहीं करते लेकिन आते नहीं हैं, अब उन्हें आना होगा और ख़ुद आके अरकान असम्बली की जो मामलात हैं या सवालात उनका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जो वज़रा हैं बाज ना आए तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को इसकी शिकायत करेंगे। ये होगी 2 खबरें। और अब हम चलते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ, हराम और हलाल की तरफ। नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक दवाई कई साल पहले साइंसदानों ने बाहर की दुनिया में बनाई। बाज़ लोग कहते हैं कि अमेरिका में बनाई गई, बाज़ लोग कहते हैं लंदन में बनाई, UK में बनाई गई। तो खबर यही है कि ये US में बनाई गई, और ये दवाई जिसका नाम वैग्रा है, ये बनाई गई थी दिल के मरीज़ों के लिए और अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं उनके लिए। लेकिन जब इसका इस्तेमाल हुआ तो पता चला कि ये दवाई जो है गलत बन गई है, और इसका लोगों ने जिनसी क़ुव्वत बनाने के लिए और जो उज़ूए तनासल में जो बूढ़े लोग हो जाते हैं 50 के ऊपर, जिनका तनाव कम हो जाता है, वो इस्तेमाल करने लगे। और शौकीन लोग जो है फिर ये मुन्नी बदनाम हो गई पूरी दुनिया में। वैग्रा को लोग छुप छुपा कर इस्तेमाल करते, चोरी छुपे। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान में इसको ममनुआ करार दे दिया गया और कहा गया कि ये ब्लड प्रेशर में बढ़ाव का काम करती है, और जब कोई इस्तेमाल करता है तो जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और मौत भी वाक़या हो जाती है। और बड़ी हैरानकुन बात है कि ये सिलसिला कई सालों तक महित रहा, और लोग इंडिया में हलाल है, सऊदी अरब में हलाल थी, लेकिन पाकिस्तान में हराम थी कि ये इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब क्या ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में मौजूद 2 बड़ी कंपनियों को इस वैग्रा नामी साल्ट की
रजिस्ट्रेशन दे दी गई है कि वो ये दवाई को बना भी सकते हैं, बाहर से भी मंगवा सकते हैं और फ़रोख्त भी कर सकते हैं। ये बस सिलसिला बड़ा हरामकुन है कि ये कैसी बात है कि पहले जिस मुल्क के अंदर इसको हराम करार दिया गया और उसी मुल्क के अंदर ताकतवर लोगों ने इसको हलाल करार दवा दिया। ये कैसा कानून है कि भाई अल्लाह ताला ने जो चीज़ एक दफ़ा हराम करार दे दी वो हराम ही है। शराब हराम करार दी गई है, वो सारी ज़िंदगी हराम रहेगी। अब इस तरह सूअर जो है और सूअर के बच्चे जो हैं वो हराम है और वो क़यामत हराम रहेंगे। इस तरह कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये ड्रैप जो पाकिस्तानी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्लामाबाद है, इसमें एक कहा जाता था, एक नूर मोहम्मद महर साहब हैं, वो भी बड़ा शोर डालते थे कि इसके जो शेख साहब थे वो भी बड़े नकम्मे आदमी थे, बड़े करप्ट आदमी थे। उसके बाद आसम आए, वो कह रहे थे कि एक जमाली साहब आए, अफ़गानी साहब आए, ये जमाली अफ़गानी और ये वो रौला। वो नूर मोहम्मद अमार एक फार्मासिस्टों की तंजीम है, उसके सदर हैं, वो उनके ख़िलाफ़ भी रौला डालते रहे। उसके बाद आसम जो है वो बना ड्रैप का चीफ एग्जीक्यूटिव, उस पर भी शोर डाला। अब ये जो नूर मोहम्मद मार और दीगर जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी बड़ा ही अच्छा बंदा ड्रैप का जो है वो CEO बन गया, अवैध बन गया। ये ड्रैप एक ऐसा अदारा है जो अद्वियात को पाकिस्तान में रजिस्टर करता है और उसकी प्राइस जो है कीमतें मुकर्रर करता है। और ड्रैप बेताज बादशाह है और बेलगाम घोड़ा है, जिसको चाहे फ़ायदा दे दे, जिसको चाहे नुकसान। तो चलो हम बात असल कर रहे थे इस पर, कभी अवैध अब इस जो ड्रैप के सरबराह हैं उन्होंने एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है कि वैगरा को पाकिस्तान में हलाल भी करार दे दिया, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और सिर्फ 2 कंपनियों को दी है। और जो दवाई बड़े लोगों के लिए जो है ममनुआ थी, जहर कातल थी, उसके लिए उन्होंने उसको रजिस्टर कर दिया। अब एक कंपनी है कराची में, उसका बड़ा एक कारोबार है, बनी कासम उसका नाम है, उसको रजिस्ट्रेशन दी गई है कि भाई मौज मेला कर, लोगों को भी मौज मेला करा, खुद भी कर। उसके बाद इस्लामाबाद की एक ताकतवर लोगों की कंपनी है, उसका नाम है बायो लैब, उसको भी रजिस्टर कर दिया गया। और अब जो बात आपको बताने लगा हूँ, जो खबर देने लगा हूँ, अपना ज़रा दिल थाम लीजिएगा कि ये क्या होता है। ये वैगरा जो है इसको कहा गया कि ये, मैं इसको बदनाम ज़माना कहता हूँ, चूँकि वो इसलिए कि लोग जो इसके शौकीन हैं, जो मज़ा लेने चाहते हैं दुनियावी कामों का, वो छुप छुपा के इस्तेमाल करते थे। अक्सर मैं बतौर हेल्थ रिपोर्टर रोज़नामा पाकिस्तान में, अब मैं चीफ रिपोर्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हेल्थ मेरी स्पेशलिटी है। तो बाद मैं नाम नहीं लेता, बाद लोगों के मुझे भी फ़ोन आते थे कि आप हेल्थ रिपोर्टर हो, कहीं से वैगरा तो ढूंढ दो। तो मैंने कहा मैंने कौन सी फैक्ट्री लगाई हुई है भाई। तो सच्ची बात यह है कि ये अफसरशाही जो है, ताकतवर हल्के इसको बड़े शौकीन थे इसके। अब इंडिया से छुप छुपा के आती थी, स्मगल होके दुबई के रास्ते आती थी। अब तो अखीर होगी पाकिस्तान में, अब जब रजिस्ट्रेशन ही होगी तो फिर ममनुआ किस चीज़ की। अब दुख की बात यह है, मुझे हैरान कर दिया इस खबर ने। मुझे इस पे नूर मोहम्मद मार जो है उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया है और मेरी ड्रैप के CEO से बात नहीं हो रही। मैंने 3 दफ़ा अवैध को रब्ता करने की कोशिश की है, वो भाई साहब आज वैगरा को रजिस्ट्रेशन दे के जो है पता नहीं कहाँ छुप गए हैं। तो ये बच्चों के लिए जो है इसको रजिस्टर कर दिया गया है। कितने दुख की बात है कि अब बच्चे जो हैं, नाम ये दिया गया है कि छोटी बच्चे जो हैं ये दोनों कंपनियां सिर्फ सिरप बना सकेंगी और वैगरा के साल्ट को सिरप में इस्तेमाल कर सकेंगी। और दोनों जो है, मसला ये है कि छोटी उम्र के बच्चों के लिए कहा गया है कि अब ऐसे बच्चे जिनकी शरेयानें तंग होंगी, जिनके फेफड़े ख़राब होंगे, जिनको सांस निज़ाम तनफ़्फ़ुस का मामला होगा, तो वो ये वैगरा का सिरप जो है, वो साल्ट का सिरप उनमें इस्तेमाल कर सकेंगे। और बच्चे अब जो हैं इस नशे पे लगाएंगे, इस बदनाम ज़माना जिस साल्ट से ये दवाई बनती है उसकी तरफ लगाएंगे और बच्चे ये पिएंगे। बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनके दिल की शरेयानें भी ठीक हो जाएंगी। ये थी ताज़ा तरीन जावेद इकबाल को दें इजाज़त की बात।